आज के ज़माने में ऐसे ईमानदार लोग कम ही देखने को मिलते हैं। हद से ज़्यादा ईमानदार कहो। नाव हद से ज्यादा ईमानदार है। लोग हमेशा मेरे बारे में ऐसा ही कहते हैं। वैसे भी मेरे नाम की एक खास वजह है। मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक ईमानदार इंसान बनूं, क्योंकि वो चाहते थे कि सब मेरी इज्जत करे। आपके लिए एक पार्सल आया है। मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। अरे ये तो किसी एलजीटी ऑफिस से मुझे भेजा गया है। पर ये क्या है? मिस नाओकांसाकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लाखों में एक मौका जीता है और अब आप लायर गेम टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हैं। हाँ, अच्छा तो यही होता कि इस बॉक्स को खोलने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेती। अरे ये तो 80 और ये 90 और ये पूरे 100। अरे ये तो पूरे 10 करोड़ की रकम है। अगर आप ये मैसेज सुन अरे रही ये क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लायर गेम की ऑफिशियल पार्टिसिपेंट हैं। ये फैसला अब वापस नहीं लिया जा सकता। इस बॉक्स में 10 करोड़ की रकम है। इस खेल का पहला राउंड है मनी। लेकिन ये लायर गेम आखिर क्या है? इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। तुम्हें किसी भी तरीके से अपने ओपोनेंट का गेम मनी लेना होगा। इस खेल में हिस्सा लेना आपसी सहमति से होता है। गेम मनी लेने के दौरान की गई हर कार्रवाई को कानूनी माना जाएगा। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। ये खेल आपके ओपोनेंट के बारे में आपको बताते ही शुरू हो जाएगा और गेम उस दिन से लेकर ठीक 30 दिनों में खत्म हो जाएगा। उस वक्त जिसके पास भी गेम मनी ज्यादा होगा वो विनर होगा। खेल खत्म होते ही एलजीटी ऑफिस का एक आदमी गेम मनी ले जाएगा। सभी नोटों के सीरियल नंबर सही होने चाहिए जो आपको शुरुआत में मिले थे। तो फौरन उन नोटों को उस आदमी को सौंप देना। अगर तुम अपने ओपोनेंट का गेम मनी चुरा लेती हो तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो तुम्हारा। मतलब तुम इस खेल में 10 करोड़ तक जीत सकती हो और अगर तुम गेम मनी हार गई तो तुम्हें बैलेंस अमाउंट पे करना ही होगा, चाहे तुम्हें कर्जा भी क्यों न लेना पड़े। अगर हार गई तो क्या मैं कर्जे में डूब जाऊंगी? मेरा तो सर चकराने लगा। इस बात से नहीं कि जीत गई तो ढेर सारे पैसे मिलेंगे, बल्कि इस बात से कि अगर हार गई तो मैं कर्जे में डूब जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा कौन है जिससे बात कर सकती हूँ? अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई है तो वो सिर्फ मेरे डैड हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं। हेलो डैड, आज आप कैसे हैं? आज मैं ठीक हूँ बेटा, थोड़ा सा आराम महसूस कर रहा हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद मेरे डैड न्यू ईयर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये बताओ, आज तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो मुझे? क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। स्कूल की आदत पड़ गई है। मैं तो बस एक ही चीज चाहती हूँ, सच में, और वो ये कि मेरे डैड अपने आखिरी दिनों में पूरे सुकून से और बिना किसी चिंता के अपना वक्त बिताएं। इसलिए मैं ये बात उन्हें नहीं बता सकती। फिलहाल तुम इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकती। क्या? देखो, मैं समझता हूँ कि एक लॉयर का काम होता है मुसीबत में अपने क्लाइंट की मदद करना, लेकिन अब तक तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों? सही कहा ना? अगर एक लॉयर मेरी मदद नहीं कर सकता, एक आइडिया है, पुलिस से मदद मांगती हूँ। शायद इसे भेजने वाला भी यही चाहता है कि तुम पुलिस के पास जाओ। क्या? मेरा मतलब है, ज्यादातर लोग खुद मुसीबत में पड़ने के बजाय पुलिस के पास ही जाएंगे, है ना? जी हाँ। लेकिन यहाँ रूल्स में साफ साफ लिखा है कि प्लेयर को अपना गेम मनी मिलने पर रिप्रेजेंटेटिव को वापस करना होगा। लेकिन अगर तुम इसे पुलिस के पास ले गई तो इसे वो खोई हुई चीज समझ लेंगे। यही तो तरकीब है फंसाने की। मतलब जब इसे लेने की बारी आएगी तो तुम उन्हें कहोगी कि ओनर आ चुका है तो प्लीज वो पैसे वापस कर दो। क्या तुमने पुलिस वालों को पागल समझ रखा है? क्या? पुलिस सिर्फ खोई हुई चीज उन्हें वापस करती है जिसने उसे खोया है।
देखो, जब वो ऑफिस वाला ओनर बनकर आएगा और पुलिस से कहेगा कि ये मेरे पैसे हैं, तो हमें ये पैसे उसे देने पड़ेंगे और फिर वो कहेंगे कि तुम पर उनका 100 मिलियन येन का कर्ज है। ये क्या बकवास है? ये तो किसी स्कैम से कम नहीं है। मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, इस वक्त तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। ऐसा है तो मैं किससे बात करूं, बताइए? ठगी के बारे में सलाह लेनी हो तो किसी ठग से बात करना बेहतर है। क्या आप मुझे कोई दूसरा तरीका बता सकते हैं? चलो, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। अब अगर आगे बात करनी है तो 1 घंटे के पूरे 15,000 येन लगेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? आखिर ये लायर गेम होता क्या है? वो लोगों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो मुझे ही क्यों चुनेंगे? लायर गेम के पहले राउंड के लिए तुम्हारा ओपोनेंट चुन लिया गया है। इस लिफाफे में तुम्हारे ओपोनेंट की तस्वीर है। इन्हें तो मैं जानती हूँ। ये तो फुजिसावा सर है। हैरानी की बात है, ये तो मिडिल स्कूल में मेरे टीचर थे। डैड बीमार थे तो इन्होंने ही मेरी हाई स्कूल चुनने में मदद की थी। ये तो बहुत अच्छे टीचर हैं। मुझे ये गेम मंजूर है। ये तो कमाल ही हो गया। उम्मीद नहीं थी कि मेरी ओपोनेंट तुम बनोगी। मैं भी हैरान हुई। वैसे एक बात बताओ ना, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये कोई असली गेम है जहां लोगों को बस ऐसे ही पैसों के लिए चुना जाता है? खुद सोचो, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? क्यों, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा झूठा और घटिया गेम है जहां कोई भी खिलाड़ी कभी जीत ही नहीं सकता है। क्या कहा, सच में? फर्ज करो कि तुम्हें इस गेम में एक अजनबी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, तो ऐसे में अगर तुम नींद में हो और वो 10 करोड़ गायब हो जाएं, तो तुम यही समझोगी कि ये पैसे उसी ने लिए होंगे। जी हाँ। लेकिन अगर ये पैसे उसने नहीं बल्कि लायर गेम टूर्नामेंट के ऑफिस वालों ने लिए हो तो वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सभी खिलाड़ियों के नाम और उनके घर का पता है। लेकिन हर खिलाड़ी को यही लगेगा कि उनके ओपोनेंट ने ही पैसे चुराए हैं। जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो ये जान लो, दोनों खिलाड़ी 10-10 करोड़ के कर्ज में डूब जाएंगे। ये बात है। अगर आप नहीं होते तो फिर मैं सच में मानो उनके झांसे में आ ही गई थी सर। अब जब तुम समझ चुकी हो, चलो पैसों को कहीं सेफ जगह पर रख देते हैं। हाँ? हो सकता है कि इस वक्त वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस का आदमी यहीं कहीं हो और तुम्हारे पीछे पड़ जाए। यही है। चलो, शुक्र है। लगता है उन लोगों ने अब तक अपनी चाल नहीं चली है। सर ये बताइए, अब मैं इनका क्या करूं? बेहतर होगा कि इसे तुम मेरे पैसों के साथ मेरी तिजोरी में रख दो जब तक ये गेम पूरा नहीं हो जाता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो तब तक मैं इसकी तैयारी करता हूँ। फिक्र मत करो, अब इन पैसों की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये पैसे आप लीजिए। चलो, अब मैं चैन से आराम की नींद सो सकती हूँ। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोती रही होंगी। ये क्या है? लायर गेम की प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिलहाल तुम हार रही हो। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, तो उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। हाँ? शायद उन्हें पता चल गया है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम दोनों साथ काम करें तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो ये जानते हैं, इसलिए हमारे बीच शक पैदा कर रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, लेकिन सर, यकीन मानिए मैं आप पर अब भी भरोसा करती हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची। कितनी भोली हूँ मैं। हाँ, आइडिया। मैं उनके घर जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। सही सुना।
पूरे 10 करोड़। अब सारा कर्जा एक ही बार में उतरेगा। ये लायर गेम की बात कर रहे हैं? मेरी अपोनेंट? बात यह है कि 5 साल पहले वो मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी यार। वो तो हद से ज्यादा नादान निकली। बेचारी एक ही झटके में मेरे झांसे में आ गई। उसे तो पता भी नहीं चला मैंने उसे कैसे ठगा। बहुत ही भोली लड़की है वो। लायर यानी कि झूठा। ओह अच्छा, इसका मतलब उन्होंने मुझे धोखा दिया है। आखिरकार मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे वो पैसे वापस लेने होंगे, पूरी रकम वापस लेनी होगी, लेकिन ये होगा कैसे? ठगी के बारे में सलाह लेनी हो तो किसी ठग से बात करना ही अच्छा होता है। किसी ठग से? दुनिया का सबसे होशियार ठग जिसने शुई कॉर्पोरेशन के करप्ट बिजनेस नेटवर्क का पर्दाफाश किया, शिनिची आकियामा, जो जल्द जेल से रिहा होकर बाहर आएगा। टाइम तो हो चुका है। हाँ? ये वही है? नहीं, ये तो कोई और कैदी लगता है। अरे सभी सुनो, आप लोग यहाँ पर बहुत देर से हैं, अब प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ? ये शिनिची कहाँ रह गया? वो तो रिहा हो चुका है। अरे लेकिन वो तो कोई और था। आप लोग जानते नहीं है क्या? आकियामा भेष बदलने में माहिर है। उसने अरे जल्दी करो, कहीं वो निकल ना जाए। अरे उस तरफ गया होगा, जल्दी करो। देखा ना तुमने किस तरह हमने लोगों को यहाँ से भगा दिया, शिनिची। अब मैं क्या करूंगी? मैं अंदर कैसे जाऊं? मैं भी एन मौके पर ही रास्ता भूल गई। प्लीज मुझे माफ करना, मैं गलती से टकराई। अरे सुनो, हाँ? सुनो, क्या तुम ही शिनिची हो? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। रुक जाओ, प्लीज बात सुनो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। उसने मुझसे पूरे 10 करोड़ की रकम चुरा ली। देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम या तो पुलिस से बात करो या फिर किसी लॉयर से। नहीं कर सकती। एक तुम ही हो जो इस वक्त मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम एक जेल से निकले कैदी से कह रही हो कि वो 10 करोड़ चुराने में तुम्हारी मदद करे? भले किसी ने तुम्हारे पैसे चुरा लिए, लेकिन उन्हीं पैसों को वापस चुराना चोरी है। यानी तुम चाहती हो कि मैं फिर से वापस उसी जेल में चला जाऊं जहां से आया हूं? लेकिन मैं तो और कितनी दूर तक मेरा पीछा करोगी? तब तक जब तक तुम मेरी कहानी नहीं सुन लेते हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम यहीं पर रुकना, मैं ये सामान जरा अपने रूम में रख कर आता हूँ। तुम यहीं पर खड़ी रहना। हाँ ठीक है। आने के लिए शुक्रिया। उसे तो गए हुए बहुत देर हो गई। ये अब तक यहीं खड़ी है। छमिया,
हमारे साथ चलो, खूब मजे करेंगे। नहीं, बात यह है कि मुझे किसी का इंतजार है। अरे चलो, तुम यहाँ बहुत देर से खड़ी हो। अरे मेरी बात मानो, हमारे साथ चलो, लाइव बना देंगे, एकदम खुश हो जाओगी तुम। अरे शिनिची, देरी से आने के लिए माफ करना। चलो चले। ठीक है। अब खाना बंद भी करो। इंतजार करते करते मुझे बहुत भूख लग गई थी। तो तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? बेहोश हो जाती तो? लेकिन तुमने ही मुझे वहाँ खड़े रहने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था इतनी नासमझ है। आमतौर पर लोग जल्द ही इशारा समझ लेते हैं। अरे, तुमने अभी कुछ कहा क्या? तुम हद से ज्यादा ईमानदार हो, इसलिए आसानी से ठगी जाती हो। तो क्या इतना ईमानदार होना बेवकूफी होती है? खैर ये सब छोड़ो, अपने पैसों के बारे में बताओ। ओ अच्छा, लायर गेम। हाँ, यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बोलो क्या करना चाहती हो तुम? गेम जीतना चाहती हो या फिर इस गंदे खेल से बाहर निकलना चाहती हो? मुझे बाहर निकलना है। मैं बस अपना 10 करोड़ वापस चाहती हूँ और खेल खत्म करना चाहती हूँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हम तुम्हारे टीचर से बात करके उन्हें समझाएंगे और उनसे तुम्हारे पैसे वापस ले लेंगे। नाउ तुम और यहाँ पर? ये तुम किसके साथ आई हो? सुनिए सर, क्या आप मेरे पैसे मुझे लौटा सकते हैं? आपका बड़ा एहसान होगा। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैंने कहा था ना, तुम्हारे पैसे मैंने तिजोरी में रख दिए हैं, और वो तिजोरी सिर्फ बैंक के बिजनेस आवर्स में खोली जा सकती है। और तुम्हारे सेफ्टी के लिए बेहतर यही होगा कि गेम खत्म होने तक वो उसी तिजोरी में रहे। मैंने आपको बात करते हुए सुन लिया। आप फोन पर किसी से गेम की बात कर रहे थे। आपने कहा आपने एक स्टूडेंट से 10 करोड़ की ठगी की है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो। अब अपनी नौटंकी बंद कर बुड्ढे। चुपचाप इसके सारे पैसे लौटा दे। कल तक का टाइम देता हूँ, वरना पुलिस आके तेरा कीमा बना जाएगी। क्या पुलिस के पास जाओगे? ये तो बस एक गेम है और ये सब रूल्स में लिखा हुआ है। इसमें गेम मनी चुराना कोई गुनाह थोड़ी ना है। चलो, तूने ये तो मान लिया कि ये सिर्फ एक गेम है। ज्यादा गेम की बात मत कर, वरना तेरा ही गेम बजा दूंगा। धोखेबाज, तूने इसे 10 करोड़ का चूना लगाया है। सही कहा तुमने, मैंने इसे धोखा दिया। लेकिन तुम्हें इस बात पर मुझे कोसने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि एक गेम है। अगर मैंने इसके पैसे नहीं चुराए होते तो शायद ये मेरे पैसे चुरा लेती। नहीं, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करती। पर मैं कैसे मान लूं? आजकल कोई भी भरोसे के लायक नहीं होता। मैं अपने पुराने स्कूल में क्लास ट्रिप्स का इंचार्ज हुआ करता था, और एजेंसी का हेड बदले में मुझे थोड़ी सी कमीशन दे दिया करता था। लेकिन एक बार उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि वो मुझे कोई पैसा नहीं देंगे, और जब मैंने कहा कि मैं कोई दूसरी एजेंसी ढूंढ लूंगा तो उन कमीनों ने मेरी शिकायत बोर्ड ऑफ एजुकेशन से कर दी। मुझे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया और परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। ईमानदारी दिखाने की यही सजा मिलती है। लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और धोखा देते हैं। जब तुम किसी पे भरोसा करते हो तो तुम्हें दगा मिलता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर मुझे लायर गेम से जुड़ा एक मैसेज मिला। तब मुझे यकीन हुआ कि ईश्वर सच में होता है। मैं बच गया। तब मैंने फैसला किया कि मुझे ये गेम हर हाल में जीतना ही होगा। ऐसा मत कहिए, आपको मेरी मदद करनी ही होगी सर। मेरे डैड कैंसर से मर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि उन्हें अपने आखिरी दिनों में किसी तरह की तकलीफ ना हो। इसीलिए ऐसे में मैं किसी तरह का कर्जा नहीं झेल पाऊंगी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड जिए या मरे। मैं अपने सिवाय किसी और के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहता। खैर, अब तुम ये 10 करोड़ कैसे लाओगी, ये तुम्हारी सिरदर्दी है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो कभी तुम्हारा टीचर था। ऐसा वाकई आदमी को बदल देता है। मैं पहले भी ऐसी चीजें बहुत देख चुका हूं।
यूं आंसू बहाने से पैसे वापस नहीं आएंगे। एक टीचर जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, उसने मुझे झांसा देकर इतने बड़े कर्जे में डाल दिया। वैसे देखा जाए तो अभी तक तुम कर्जे में डूबी नहीं हो। लेकिन पैसे तो एक तिजोरी में रखे हुए हैं। तो पैसे तिजोरी में हैं। वैसे वो बुढ़ा तो बड़ा घोंचू निकला, उसने अपनी कमजोरी हमें खुद ही बता दी है। कैसी कमजोरी? जैसा कि उसने कहा कि जब बैंक खुला हो तभी तिजोरी खोली जा सकती है। वो गेम खत्म होने में कितने दिन बाकी हैं? उसमें तो अभी पूरे 23 दिन बाकी हैं। मेरा मतलब वो 14 को खत्म होगा और उस दिन संडे है। मतलब उसे वो पैसे संडे से पहले निकालने होंगे। और वो उन पैसों को फ्राइडे शाम 5 बजे तक किसी भी हाल में वहाँ से निकाल लेगा। मतलब ये कि वो पैसे खत्म होने के 2 दिन पहले ही तिजोरी से बाहर आ जाएंगे। तो तुम समझी कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर पैसे किसी तरह तिजोरी से बाहर भी आ जाएं, तो भी उन्हें चुराना इतना आसान नहीं होगा। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक धांसू प्लान है। क्या तुम सच कह रहे हो? एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि शिनिची तुम अब आखिरकार सच में मेरी मदद करने वाले हो, है ना? सच कहूँ तो मेरा किसी भी जुर्म में शामिल होने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उस बढ़ऊ ने खुद कबूल किया कि यह बस एक गेम है। और अगर ये गेम है तो तुम भी वो सब कुछ कर सकती हो जिससे तुम उसके 10 करोड़ चुरा सको, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। और हाँ, मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, पैसे दोनों में बराबर बटेंगे। मतलब अगर हम उसके पैसे भी चुराते हैं